अस्सलाम वालेकुम। डियर, जब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की, तो जो अल्केन्स हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इसी वजह से आप इनको पैराफिन्स का नाम भी देते हैं। ये जो पैराफिन्स हैं, ये पैराफिन्स दो लातीनी अल्फाज से माखूज़ है। लफ्ज़ पैराफिन्स जो है दो लैटिन वर्ड्स हैं, जिनमें से एक यहाँ पे देखें, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे है पैरम, पैरम का मतलब होता है लिटल, और दूसरा है एफिन्स, जिसका मतलब होता है एफिनिटी, यानी कि ये ज़्यादा एफिनिटी शो नहीं करते। स्मॉल इनकी एफिनिटी होती है या लिटल इनकी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स अदर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, जिस वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। अगर हम ये कहें कि इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों होती है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसको हम एक्सप्लेन दो जो है बुनियादों पे कर सकते हैं। एक यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पोलैरिटी, और दूसरा यहाँ पे है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप इन दो वजूहात की बुनियाद पे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, कि अल्केन्स लेस रिएक्टिव क्यों हैं। अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो आम तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन, जब आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र करते हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.1। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो कोई ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो इक्वली शेयर्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के दरमियान जो बॉन्ड पेयर है, जिसकी वजह से ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, वो बॉन्ड पेयर ये इलेक्ट्रॉन्स का ये इक्वली शेयर्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, जिस वजह से ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बन जाता है नॉन पोलर। नॉन पोलर ये बॉन्ड बन जाता है। क्यों? इसलिए कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ये तकरीबन करीब करीब है, और इलेक्ट्रॉन जो पेयर है इन दोनों के दरमियान इक्वली जो है वो शेयर्ड होता है, जिस वजह से ये बॉन्ड जो है क्या बन जाता है, नॉन पोलर बन जाता है। नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से, नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से जितने भी आयनिक रिएजेंट हैं, लाइक जिस तरह देखें यहाँ पे हम लिखते हैं एसिड्स या अल्कलीज हैं आपके पास, इसी तरह आपके पास न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, उनको साइट नहीं मिलती, कोई भी रिएक्शन साइट नहीं मिलती अल्केन्स में रिएक्ट करने के लिए, जिस वजह से अल्केन्स जो हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें, जैसे देखें आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, इसकी अनरिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं इनर्टनेस, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आपको ये मालूम होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, इन्होंने हेड टू हेड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग की होती है, और ये बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। जैसे देखें, मैं कहता हूँ ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, ये हेड टू हेड अप्रोच के ज़रिए, ये हेड टू हेड यहाँ पे ओवरलैपिंग के ज़रिए ये बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बॉन्ड बनेगा एस एस ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग से एस एस ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बनेगा, और ये वाला जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। सिग्मा बॉन्ड में जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं या जो दो एटम्स होते हैं, उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत मजबूती के साथ पकड़ा होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं होते रिएक्शंस के लिए। अगर दोनों ऑर्बिटल्स जो है वो एस एस है, तो इसके नतीजे में एस एस ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड टू हेड अगर ओवरलैपिंग है। अगर आपके पास एक एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल आमतौर पे स्फेरिकल होता है, एक आपके पास पी ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के दरमियान भी अगर हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, तब भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे बनेगा, ये एस ऑर्बिटल है
और यहाँ पे हम बना देते हैं ये p ऑर्बिटल। ठीक हो गया। तो ये sp ओवरलैपिंग अगर हुई है हेड टू हेड तो इसके नतीजे में भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों p ऑर्बिटल हैं, जैसे देखें यहाँ पे ये p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, अगर ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, हेड टू हेड, जैसे ये देखें ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, तो इसके नतीजे में भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटमों के न्यूक्लियाई ने मजबूती के साथ उनको पकड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं होते और अल्केन्स जो हैं ये ना ही ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकते हैं और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर आके अटैक कर सकता है। अब ये दो वजूहात हैं, एक है नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड जो है इनमें वो नॉन पोलर होता है, दूसरा है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इन दो वजूहात की बुनियाद पे आप अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स जो है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लिहाजा आम तौर पे अल्केन्स के जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो अल्केन्स जो है वो दो तरह के रिएक्शंस शो करता है। वो दो तरह के रिएक्शंस कौन कौन से हैं, उनमें से देखें, एक यहाँ पे है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और दूसरा यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, दूसरा यहाँ पे है थर्मल एंड कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आज हम जो रिएक्शन यहाँ पे करेंगे वो है कंबस्टन रिएक्शंस और दूसरा है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इनको आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आमतौर पे जब आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है आप उसको रिएक्शन करने का मौका देते हैं तो इस प्रोसेस को आप कंबस्टन का नाम देते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में या एयर की मौजूदगी में वो जल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कंबस्टन का नाम देते हैं। जैसे देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH4, ये आपके पास अल्केन है, ठीक है, मीथेन। जब आप इसको मौका देते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होने का, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब आप इसको जलाते हैं तो ये आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड और आपको साथ ये देता है वाटर H2O और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको यहाँ पे हीट भी मिलती है, आपको यहाँ पे एनर्जी भी मिलती है और ये हीट जो है ये 891 किलो जूल होती है पर मोल। यानी कि अगर आपके पास 1 मोल है मीथेन, अगर आप इसकी मुकम्मल जो है आप इसको जलाते हैं तो मुकम्मल यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर मिलेगा और आपको यहाँ पे हीट भी मिलेगी। और अगर आप हीट ऑफ कंबस्टन की बात करें, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोकार्बन है, 1 मोल हाइड्रोकार्बन की बर्निंग के दौरान जो आपको हीट मिलती है उसको हम हीट ऑफ कंबस्टन का नाम देते हैं। ये वाला प्रोसेस उस वक्त होगा जब आपके पास ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, उस वक्त ये हाइड्रोकार्बन मुकम्मल तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगा दें, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ आप 2 लगा दें, ये इक्वेशन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, दूसरा देखें यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसकी 2 तरह से है, एक है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरी है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट जो ऑक्सीडेशन है वो है इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे है कम मिकदार में, ऑक्सीजन वहाँ पे है कम मिकदार में ऑक्सीजन होगी तो वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह यहाँ पे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर मिलेगा आपको और साथ आपको यहाँ पे मिलेगी कार्बन, ठीक है। जब यानी कि आपके पास ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH4, आप इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में यहाँ पे बर्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है, लिमिटेड सप्लाई है, यहाँ पे कम मिकदार में है ऑक्सीजन, तो एज ए रिज़ल्ट आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और साथ क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे कार्बन ब्लैक मिलेगी। आप इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे 3 लगाएं, यहाँ पे 4 लगाएं, ठीक है, यहाँ पे आप 2 लगाएं, यहाँ पे 6 लगाएं, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी। ये उस वक्त है जब आपके पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ये लिमिटेड सप्लाई में है, ऑक्सीजन की मिकदार क्या है, कम है। लेकिन जब ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो, ठीक है, तब इसकी ऑक्सीडेशन मुकम्मल हो जाती है, जैसे ऊपर देखें यहाँ पे है। और एक और बात, जब आप लोअर अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, आपके पास हो हाई टेम्परेचर हो, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तब आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। मैं यहाँ पे इसको साफ़ करता हूँ और यहाँ पे आपको बताते हैं कि लोअर अल्केन्स की जब आप
हाई टेम्परेचर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक कैटलिस्ट, तो आपको कौन कौन से यूज़फुल यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं वो यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरह। फर्स्ट किया मैं कहता हूँ आपके पास यहाँ पे देखें ये CH4 है, मीथेन है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, नुज़ायदा ऑक्सीजन भी इसको कहते हैं, नीसेंट ऑक्सीजन, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, 200 यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर जो है, कॉपर यहाँ पे एज ए मेटेलिक कैटलिस्ट के तौर पे ये काम कर रहा है। तो एज ए रिज़ल्ट आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है? ये मिथाइल अल्कोहल है। यही मिथाइल अल्कोहल अगर आप इसको मज़ीद जो है ऑक्सीजन दे देते हैं तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, मेटेलिक कैटलिस्ट हैं, कंडीशंस वही हैं, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 200 जो है यहाँ पे क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब ये आपको देगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या देगा ये आपको? फॉर्मल्डिहाइड, COOH। स्टेप बाय स्टेप देखें ये ऑक्सीडेशन हो रही है। मज़ीद देखें अगर आप इसको ऑक्सीजन देते हैं इस फॉर्मल्डिहाइड को, COOH फॉर्मल्डिहाइड को, मज़ीद जब आप इसको ऑक्सीजन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज ए मेटेलिक कैटलिस्ट, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये आपको देगा फॉर्मिक एसिड। क्या देगा ये आपको? फॉर्मिक एसिड, HC+O। तो यहाँ पे देखें O और साथ यहाँ पे H, यानी कि एक ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो गया? मज़ीद इजाफा हो गया। मज़ीद जब आप इसको ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजारती हैं फॉर्मिक एसिड को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HC+OOH, जब आप इसको मज़ीद यानी कि गुजारते हैं किससे? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, कंडीशंस वही हैं, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉपर एज ए मेटेलिक कैटलिस्ट, तब आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और साथ आपको देंगे ये वाटर। ये एंड प्रोडक्ट है इस मुकम्मल ऑक्सीडेशन का, यानी कि CH4 ऑक्सीजन की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉपर यहाँ पे एज ए मेटेलिक कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, उसकी मौजूदगी में ये मीथेन आपको देगा क्या चीज़? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल मज़ीद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कंडीशंस वही हैं, किसके अंदर? फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर? फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। फॉर्मल्डिहाइड मज़ीद ऑक्सीडाइज हो जाएगा सेम कंडीशंस में, किसके अंदर? फॉर्मिक एसिड के अंदर। फॉर्मिक एसिड मज़ीद ऑक्सीडाइज हो जाएगा सेम कंडीशंस में, किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन्स लाइक अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन और कंबस्टन थी। कंबस्टन में देखें जब आप लिमिटेड सप्लाई देंगे ऑक्सीजन की तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट आपको मिलेगी। जब लिमिटेड सप्लाई होगी यहाँ पे किस चीज़ की? ऑक्सीजन की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और साथ आपको कार्बन ब्लैक मिलेगा। और यहाँ पे H2O, इसके वेपर्स बनते हैं, ये भी याद रखना। इसके क्या बनते हैं? यहाँ पे वेपर्स, ये गैसियस फॉर्म में यहाँ पे H2O इवाल्व होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही गैस, यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में है, H2O यहाँ पे गैसियस फॉर्म में मिलेगी आपको, और कार्बन जो है ये आपको सॉलिड फॉर्म में आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखें इधर ये कब है? ये उस वक्त जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखें ये आपको भी बता दिया, CH4 से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का बनना। स्टेप बाय स्टेप आपने ये ऑक्सीडेशन करवानी है।